हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, लर्न विद विकी में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में टॉपिक है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसी के बारे में डिस्कशन आज की वीडियो में होने वाला है। तो आबयू चैप्टर में जो है ये सब टॉपिक आता है और ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ा जाता है। अगर जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानिएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ पाइएगा, नहीं जान पाइएगा। तो फर्स्ट जानना पड़ेगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, एंड देन जानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देन एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट क्या जानेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो पहला पहला टॉपिक देखो क्या है। देखो पहला टॉपिक क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्चुअली है ना कि हेडिंग जो है ना, हेडिंग जो है हम ना इंग्लिश में लिखे, ओके, लिखाएंगे हिंदी में ही, ठीक ना, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो अब देखो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पहले परिभाषा बता देते हैं। ठीक, जब किसी अवयव के रो और कॉलम, रो मतलब क्या होगा, रो मतलब क्या हुआ, कॉलम मतलब क्या हुआ, आप जानते होंगे। ठीक, जब किसी अवयव के रो और कॉलम को बदला जाता है तब जो अवयव, अवयव मतलब क्या, मैट्रिक्स, तब जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ, उसे 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 ऐसे लिखो, सॉरी एक मिनट। तो देखो फर्स्ट देखो कि जब किसी अवयव के रो और कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। देखो कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर का मायने नहीं रखता, जब उसके रो और कॉलम का जब हम चेंज करते हैं तो रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है, एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो उस मैट्रिक्स को ही क्या बोला गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, परिवर्त अवयव, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्त अवयव। ठीक होता है, तो होता है उसे 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 ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं या ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव। ठीक, परिवर्त अवयव। अब देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो थोड़ा और क्लियरेंस आपको हो जाएगा। ठीक ना, तो देखो अब क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। तो देखो जैसे ए को मैट्रिक्स है, ठीक, 1 2 6 7 8 9, ठीक, ये को मैट्रिक्स है ना। तो देखो अब इस मैट्रिक्स है तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स, 1 2 2 1 2 3, कितना ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब हमको ट्रांसपोज निकालना है। क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, या फिर एक ही चीज करना है, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या तो कॉलम को रो बना दो। ठीक, साइमल्टेनियसली होगा दोनों, मतलब दोनों साथ साथ ही होगा। साइमल्टेनियसली करने का मतलब कि दोनों साथ साथ होगा। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, नया मैट्रिक्स देखो कैसे बनाते हैं। अब इसका रो है, जैसे देखो ऐसे कर दो, इस तरह मैट्रिक्स का चिन्ह होगा। ये देखो इसका रो को कॉलम बना दो ऐसे, 1 2 छो, इससे हॉरिजॉन्टली है, अब इसको वर्टिकली लिखो 1 2 छो। ठीक, फिर देखो ये रो है, इस रो को क्या करना है, ऐसे लिखना, ऐसे 7 8 9। या तो हम क्या किए, इसमें क्या किए, रो को कॉलम बना दिए और कॉलम को रो बना दिए। ये हुआ साइमल्टेनियसली हुआ, मतलब कि दोनों साथ साथ ही होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं कि दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब रो को कॉलम बना दीजिए या फिर कॉलम को रो बना दीजिए, कोई दिक्कत वाला। अब देखो क्या है,
कि एक दो छो है, इसको कॉलम बना दी, इसको भी क्या करें कॉलम बना दे। आप देखो साइमल्टेनियसली नजर आ रहा है। जैसे देखो ये क्या है, ये कॉलम है, ये कॉलम कॉलम को रो बना दो, तो ये एक साथ क्या हुआ रो हो गया। दो आठ है, दो आठ क्या है यहाँ पर कॉलम है, इसको रो बनाना है, तो दो आठ रो बन गया। छोनो क्या है यहाँ पर क्या है कॉलम, यहाँ पर क्या बन गया रो बन गया। ये क्या है कॉलम, कॉलम रो बनाते हैं तो साइमल्टेनियसली बनता है, साथ साथ बनता है, इसके करने का मतलब ठीक। तो परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब किसी अवयव के रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है। क्या होता है, एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है। उस अवयव उस मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, उस अवयव को ही क्या कहते हैं परिवर्त अवयव ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो अब देखो इससे जो एक मैट्रिक्स बना है, इसको ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स बना है, इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या है, तो क्या होता है पहले रो नंबर ऑफ रो लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो देखो नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3, 3 रो है। एंड कॉलम कितना है, कॉलम कितना 1 2, 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का क्या होगा 3 क्रॉस 2 का, इसका क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो एक्चुअली ऑर्डर होता है ना, जैसे ए को मैट्रिक्स है, ठीक, इसका आई डॉट जे को ऑर्डर हुआ। ठीक, तो इसको अगर जो ट्रांसपोज करिएगा, ट्रांसपोज करते हैं अगर जो इसको, तो जे आई का सॉरी ऐसे लिखो, इसका समझो ट्रांसपोज करते हैं, ए को मैट्रिक्स है ऐसे लिखते हैं, सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा नोटेशन है गड़बड़ हो गया। जैसे ए बराबर ए आई जे करके कोई मैट्रिक्स है। ठीक, अगर इसका ट्रांसपोज लिखिएगा ना तो इसका ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज पढ़ते हैं, बताता हूँ उसके बारे में, इसको डिनोट करने का तरीका है। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसमें क्या बता रहा है कि ट्रांसपोज में रो और कॉलम को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक, अब देखो, अब नोट करके लिखो, नोट देखो ए को मैट्रिक्स है, इससे हम किसी न किसी मैट्रिक्स बनाए तो उसको डिनोट तो करेगा ना। डिनोट करने के लिए कैसे, या तो आप ए डैश लिख दो, ए डैश लिख दो, या तो ए ट्रांसपोज लिख दो, या फिर ऐसे कर दो। ठीक, नहीं तो या तो ए डैश कर दो, एक पावर ट्रांसपोज दे दो, इस तरह डिनोट करते हैं। जैसे देखो एक को मैट्रिक्स है ऐसे समझ दो 7 8 9 2 0 4, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे। इसका ये क्या बताएगा कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है, क्या बताएगा ये मैट्रिक्स ए का मैंने ट्रांसपोज लिया था, परिवर्त अवयव लिया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा रो को कॉलम में बदल दो, रो को कॉलम बदल दो 7 8 9, रो को कॉलम में बदल दो 2 0 4, ये हो गया इसका परिवर्त अवयव ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। डिनोट करते कहते हैं या फिर डैश दे दो, या तो टी लिख दो, टी मतलब ट्रांसपोज, या फिर बार लगा दो, इसको क्या बोलेंगे बार बोलेंगे, बार नहीं, हाँ बार बोल दो, एक पावर बार लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझ गए। तो एक बार फिर से रिपीट करते परिभाषा, जब किसी अवयव के रो और कॉलम को बदला जाता है तब जो अवयव प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डियर आप थोड़ा सा और एग्जाम्पल पर कुछ चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए डियर स्टूडेंट, तो अब हम थोड़ा और एग्जाम्पल पर बनाते हैं। ठीक ना, तो आप देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ न्यू एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन है P बराबर 6 7 8 2 0 1 4 3 1, ये देखो 3/3 करो, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा P ट्रांसपोज, P लिख रहे हैं, P को पावर T दे दिए, P पर T लिख दिए ऊपर करके, तो ये क्या हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे बाबू, रो को कॉलम में बदल दो, रो को कॉलम में बदल दो, या फिर कॉलम को रो में बदल दो। देखो अब हम देखते हैं कि कॉलम को रो में बदलते हैं। ठीक, ये कॉलम है इसको रो में बदल दो, कॉलम है इसको रो में बदल दो 6 7 8, ये कॉलम है इसको रो में बदल दो 2 0 1, ये कॉलम है इसको रो में बदल दो 4 3 1। तो ये हो गया, ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3, बस सिंपल है, रो को कॉलम बदल दो या फिर कॉलम को रो में बदल दो, वही मैटर आएगा। ठीक ना, तो अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको, समझो। क्यू बराबर 2 3 4 5 6 7 2 9 3 4 5 4, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ट्रांसपोज पर क्या है क्यू को पावर टी दो, इसका मतलब क्या था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। कैसे पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब सॉरी क्यू, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्यू का ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं।
तो अब क्या करना है, 2 3 4 ऐसे ये रो है, इसको कॉलम में बदलो, 2 3 4 4, ठीक, 5 6 7 5, सॉरी 1 मिनट, 5 6 7 5, ठीक, 2 9 3 4, ठीक, 2 9 3 4। अब देखो क्या है इसमें, देखो ऑर्डर देखो ना, और मेट क्यू क्यू मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर देख लो, 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब क्या 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, कितना 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसमें देखो कि 1 2 3 4, 4 दे दो गुना 1 2 3, सॉरी गुना ने, और बाय 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या होता है एक्चुअली, होता है ना कि क्यू जो है ना मैट्रिक्स 3/4 का है, तो ट्रांसपोज क्या होता है चेंज हो जाएगा, तो 3 4 है तो यहाँ 4 3 हो गया, मतलब क्या जो उसका कॉलम है रो बन जाएगा, रो जो है कॉलम बन जाएगा, ऐसे है। तो देखो ये समझ गए, ये समझ गए। आप चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो सेकंड टॉपिक था मेरा, ये समझ गए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो देखो होता है क्या ना कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक ना, जब उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ना, तो उससे एक नया मैट्रिक्स बनता है, तो उस मैट्रिक्स को ही क्या बोला गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक ना। और देखो यहाँ देखो पी जो है ये हुआ, पी बराबर इसका है, और ट्रांसपोज निकाले ये है, क्या मैट्रिक्स सेम है, मैट्रिक्स सेम कहने का मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स सेम, जैसे दो आव्यूह सेम होना चाहिए, क्या मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऐसे है। तो क्या इसमें सेम है, नहीं ना है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो होता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली फॉर किसके लिए डिफाइंड है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। और स्क्वायर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, जिसका रो और कॉलम का नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम। तो इस पर कंप्लीट परिभाषा भी दिए हैं, नेक्स्ट पीछे वाले वीडियो में आप देख भी सकते हैं। तो देखो अब क्या हुआ कि अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है पढ़ लिए हम। तो देखो इसमें देखो P बराबर 6 2 4 7 0 3 8 1, देखो ये दोनों सेम है, सेम करने का मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो इसमें ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, हाँ सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, तो गलत हो गया, सॉरी 2 है यहाँ 7 है, तो सेम है नहीं है, मेरा ऑर्डर तो मिल रहा है बस, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं मिल रहा है, तो क्या P नॉट इक्वल टू PT हो गया, ठीक ना। और अगर जो अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना, अगर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कैसे, ये समझ गए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ गए, ठीक। अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखो क्या बोला, दूसरा टॉपिक क्या था मेरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ट्रांसपोज निकालनी है, ठीक। अब पहले परिभाषा लिखा देते पहले आपको, जब आव्यूह ऐसे, एक मिनट, जब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसे लिखो, जब किसी भी, ऐसे लिखो ना, थोड़ा सा क्लियरेंस में लिखा, अपना लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, बुकीज लैंग्वेज में नहीं ना लिखा रहे, तो पहले सोच के लिखाना पड़ता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते
है। ओके, तो देखो क्या है, क्या बोले, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। ठीक, जब किसी कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक, उसके एक जैसे ए कोई मैट्रिक्स और उसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अगर जो उसी मैट्रिक्स उसका अगर जो ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्या होता है, एक मिनट थोड़ा देख लो, थोड़ा देख लो। तो यह केवल क्या बोलते हैं उसको, वर्ग अवयव, यह केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब देखो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे एक ए बराबर 1 2, जैसे 1 2 2 4, ऐसे ए बराबर क्या है 1 2 2 4 है। क्या ये देखो पूछेगा कि 1 2 ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ तो पूछेगा क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पूछेगा तो क्या बोलेगा, पूछेगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फर्स्ट क्या करना है, ट्रांसपोज निकालो। फर्स्ट क्या करना है, ट्रांसपोज मेरे को निकालना। ओके, तो देखो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए है तो इसको ट्रांसपोज टी लिखेंगे। क्या करना है, रो को कॉलम बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। ये रो है, इसको कॉलम में बदलो 1 2, ये क्या है 2 है 4 है 2 4। अब देखो ए मैट्रिक्स ये है और इसका ट्रांसपोज ये है। अब देखो ये 2 बाय 2 का है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ठीक ना, ठीक, 2 बाय 2। अब देखो क्या ए मैट्रिक्स एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर है, इसका मैट्रिक्स ए है और इसका जो ट्रांसपोज है दोनों बराबर है। देखो बराबर होने का मतलब क्या, कोई भी मैट्रिक्स जैसे ए को मैट्रिक्स है और बी को मैट्रिक्स है, ये दोनों बराबर है, तो इसका कहने का क्या मतलब, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, एक मिनट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब आम सेम स्थान वाले जैसे 1 1 पोजीशन, 1 2 पोजीशन, 2 1 पोजीशन, इस तरह के जो पोजीशन वाले हैं, सेम पोजीशन वाला नंबर सेम होना चाहिए, बस इस करने वाला। अब देखो इसमें क्या, इसको क्या हुआ, A11 बोले हैं, इसको A12 बोल देते हैं और इसको A12, हाँ A21 A22। एक मिनट तो देखो मैट्रिक्स सेम करने का मतलब हुआ, मैट्रिक्स सेम कैसे होता है, अगर फर्स्ट तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्या होता है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए। तो इसका देखो, अब देखो इसका देखो ये पोजीशन, ये 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है 2 है 4 है, यह मतलब कि ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, मतलब क्या ए बराबर ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया, समझ गए। तो देखो मैट्रिक्स है उसका, देखो कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और तुमसे पूछेगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट क्या करना उसको, आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकाल के जो मैट्रिक्स आया है दोनों को देखो क्या बराबर है, क्या ऑर्डर और क्या उसका ऑर्डर सेम है, और अगर जो ऑर्डर सेम है तो क्या उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। इफ अगर जो सेम रहेगा, यदि जो सेम रहेगा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बराबर ए ट्रांसपोज हो गया, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देख लेगा एक ठो और, जैसे पी बराबर कोई मैट्रिक्स है, ठीक, 1 2 0 2 3 5 0 5 6। क्या ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, क्या ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये बताओ क्या ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो चेक कर लेते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स है कि नहीं, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या ये है, सॉरी थोड़ा गलती बोल दिया, तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो चेक कर लेंगे। फर्स्ट क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पी का ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होता है। तो देखो ये रो है तो इसको कॉलम बना दो, 1 2 0 2 3 5 ऐसे लिख दो, 0 5 6 ऐसे लिख दो। अब देखो क्या सेम है, फर्स्ट तो ऑर्डर है, इसमें 3/3 है, इसमें भी 3/3 है, 3/3 है, ठीक। अब देखो क्या ये सेम है, एलिमेंट सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 0 है 0 है, 2 है 2 है, 3 3 5 5 0
5 6, यस ये सेम है, ठीक, यस ये सेम है, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो चूंकि P बराबर P ट्रांसपोज, ठीक, चूंकि P बराबर P ट्रांसपोज, इसलिए P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचान गया है। तो सबसे बोलेगा क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या करना है, ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो आएगा, ट्रांसपोज निकालने के बाद जो अगर जो मैट्रिक्स सेम आएगा तो हाँ वो है। तो डिस्टन आज वीडियो यहीं तक रहने देते, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, ठीक ना। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अलग से बना देंगे, लेकिन एक ट्रिक बता देते हैं क्या होता है ना, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज बिना निकालने पता कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे P बराबर है, ठीक ना, A B C, ओके, फिर B D E, ठीक ना, और C E F, इस तरह देखो इस पोजीशन और इस पोजीशन थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक ना। तो ये दोनों देखो, सिर्फ देखो इतना देख लेना कि ये दोनों इस पोजीशन और इस पोजीशन वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, और इसमें और ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, बस। ओके, तो देखो अगर जो ये दोनों देखो ऐसे देखो, और जो ये दोनों सेम रहेगा, ये तीनों सेम होना चाहिए। अगर जैसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसके लिए बता रहा हूँ, ओनली फॉर 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। और इस तरह से 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और तो हम तो क्लास 12th में तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स चलता है, ठीक, जनरली। तो देखो ये अगर जो जैसे P बराबर कोई मैट्रिक्स अब पूछ रहा है क्या ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस तरह से पहले चेक कर लेना, B बराबर B है, C बराबर C है, E बराबर E है, तो ये होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। डायगोनली कुछ भी हो, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, ठीक, डायगोनल एलिमेंट तो चेंज ही नहीं होता अगर जो उसको ट्रांसपोज करते, ठीक ना। तो अगर जो ये इसके बराबर हो जाए, C दोनों सेम हो जाए, E और E सेम होगा, अगर जो ये वाला और ये वाला ऐसे करना, ये सेम होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो अब देखो एग्जांपल देख लो, क्वेश्चन जैसे एक ठो एग्जांपल क्वेश्चन दे देते, ठीक। तो जैसे A बराबर मैट्रिक्स है 1 0 2 0 1 3 2 2 1 मिनट 2 3 5, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या करना है, पहले देखो पोजीशन वाला सेम, ये क्या ये सेम है, हाँ सेम है, क्या ये और ये सेम है, हाँ सेम है, क्या ये और ये सेम है, हाँ सेम है, तो क्या ये क्या होगा, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इस तरह से बनाना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो अब नेक्स्ट सेशन में एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, बाय।